हेलो बच्चों, मैं मधु फ्यूचर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछली कक्षा में वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या है, इसके कितने भेद हैं, ठीक है, यानी उसके पूरे तथ्यों को एक एक करके वर्णन किए। आज हम ठीक उसी प्रकार हिंदी व्याकरण का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है शब्द, उसके बारे में जानेंगे कि शब्द है क्या, शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए शब्द के देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द यानी वर्णों के सार्थक मेल को, यानी वर्ण में क्या होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है सही। क्या होता है? सही। यानी वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी जब दो वर्णों को मिलाया जाए और उसका सही अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यदि दो वर्णों के मेल से सही अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो शब्द नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, जैसे कि म प्लस न मिलके बनता है मन, यानी इसका अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मन, यानी चित्त होता है। क्या होता है? चित्त। ठीक है, लेकिन यदि हम यह प्लस अंग जोड़ते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसका ये सही अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं कहा जा सकता। यानी शब्द वही है जब दो वर्णों का मेल हो और मेल के बाद जो शब्द का निर्माण हो, उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। यदि किसी शब्दों को, दो वर्णों को मेल कर रहे हैं, उसके बाद उसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब शब्द के प्रकार के पास चलते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्दों को उसके आधार पे अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हो गया, ठीक है, रचना के आधार पर हो गया, स्रोत के आधार पे हो गया, अर्थ के आधार पे हो गया। तो हम एक एक करके वर्णन करते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला जो है, विकास या उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से, विकास या उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। पहला जो शब्द है, पहला जो शब्द है तत्सम है। पहला शब्द कौन सा है? तत्सम। दूसरा जो है तद्भव है। तीसरा है देशज। और चौथा जो है वो है विदेशज। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं? तो तत्सम सब वही होता है। यानी संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। अर्थात संस्कृत के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? तो संस्कृत के बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। देशज यानी विदेश की भाषा को अपने देश में हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। सॉरी, देशज का मतलब होता है अपने देश में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। विदेशज यानी विदेश की भाषा को अपने देश में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। पहला जो है तत्सम का है कि तत्सम क्या है, यानी वैसा शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या होता है, समान रूप से प्रचलित हो, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख ले, जैसे कि अग्नि। अग्नि का प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी वाले शब्दों में भी क्या किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी विषय में भी क्या किया जाता है? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कर्ण, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? आम्र इत्यादि। ये सभी जो शब्द है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो तत्सम के अंतर्गत आएंगे कि ऐसा शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत के साथ साथ हिंदी वर्णों में भी किया जाता है। तो ऐसे शब्द को कहा जाता है तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। अर्थात संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। इसका दो परिभाषा हुआ।
कि वैसा शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों में किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हो सकता है कि संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, कर्ण हो गया, आम हो गया, आम्र हो गया। अग्नि का मतलब आग होता है, कर्ण का मतलब कान होता है, और आम्र का मतलब आम होता है। तो तत्सम समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं कि तद्भव है क्या। तो देखिए तद्भव क्या है। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप, यानी तत्सम को ही, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। जैसे कि हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, अग्नि, तत्सम में क्या पढ़े थे, अग्नि। तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये है संस्कृत यानी तत्सम शब्द, और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, तद्भव है, यानी आग हो जाएगा तद्भव शब्द, और अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। एक और एग्जांपल जैसे देख लीजिए, कोकिल। कोकिल जो है वो है तत्सम शब्द, और इसका बिगड़ा हुआ रूप यानी तद्भव हो जाएगा कोयल। क्या हो जाएगा, कोयल। ठीक है, यानी संस्कृत या तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। आगे देखते हैं देशज शब्द क्या है। सबसे पहले हम तत्सम, ये जो जितने सारे तत्सम शब्द है इसको किसमें चेंज करेंगे, तद्भव में बदलेंगे। जैसे कि पहला क्या है, आम्र है, तो आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, कर्पूर है, तो कर्पूर को हम लोग क्या लिखेंगे, कपूर लिखेंगे। अगला है घोटक। घोटक का बिगड़ा हुआ रूप होता है घोड़ा। ठीक है, घृणा का हो जाएगा घिन्न। चंद्र का हो जाएगा चांद। उसके बाद है कोकिल। कोकिल का क्या हो जाएगा, अभी बताया है, कोयल। फिर है शिक्षा। तो शिक्षा का हो जाएगा, शिक्षा एक क्या है, तत्सम शब्द है, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, तद्भव, यानी शिक्षा का हो जाएगा सीख। फिर है श्रावण का हो जाएगा सावन। मस्तक का हो जाएगा माथा, और लोग का हो जाएगा लोग। ठीक है, यानी जो पहला ये सभी जो शब्द है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, और इसको किस में कन्वर्ट किए हैं, तो तद्भव में किए हैं, यानी तद्भव में बदले हैं। तो बदलने के लिए वही जो क्या होता है, जैसे कि कोयल, कोकिल का क्या हो जाएगा, बिगड़ा हुआ रूप कोयल हो जाएगा। शिक्षा का क्या हो जाएगा, सीख हो जाएगा। श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। मस्तक का क्या हो जाएगा, माथा हो जाएगा। लोक का क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब आएंगे कि तत्सम में, तत्सम शब्द को तद्भव में बदले, तो इस प्रकार क्या किया जाता है, बदला जाता है। अब चलते हैं देशज शब्द क्या होता है। तो देखिए देशज शब्द क्या होता है। देशज का मतलब क्या होता है, अपना देश, यानी अपने देश में जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है या अपने देश से उत्पन्न हुए शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए इसका परिभाषा दिया है कि वे शब्द जो क्या होता है, अपने देश या क्षेत्र में क्या किया जाता है, उस भाषा या बोला, उस भाषा को क्या किया जाता है, बोला जाता है, उसे हमको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज, यानी अपने देश या क्षेत्र में उत्पन्न हुए भाषा को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि पगड़ी। पगड़ी जो है ये अपने देश अपने क्षेत्र से उत्पन्न हुआ भाषा है। ठीक है, जैसे कि बेटा, बाप, ठीक है, लोटा, ये जितने सारे आप लोग को शब्द दिख रहे हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, देशज शब्द के अंतर्गत, क्योंकि ये सारे शब्द जो है अपने देश से उत्पन्न हुआ है, अपने क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, तो अगला जो है वो है विदेशज। विदेशज यानी दूसरे देश की भाषा। तो देखिए विदेशज शब्द क्या है, तो वैसा शब्द, यानी जो विदेश की भाषा को
हिंदी के भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशज। यानी विदेश की भाषा वाले शब्द को हिंदी विषय में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय तो हिंदी शब्द हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्कूल का प्रयोग करते हैं, और स्कूल एक अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी शब्द विदेश की भाषा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि स्कूल हो गया, ये जो स्कूल शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी शब्द विदेश की भाषा है, लेकिन हम इसका प्रयोग अपने देश में करते हैं, वो भी हिंदी विषय में। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि एक और देखिए एग्जाम्पल, चेचक। चेचक जो है वो है तुर्की का भाषा। कहाँ का भाषा है, तुर्की का भाषा, यानी दूसरे देश की भाषा है। और इस शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, अपने देश में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है विदेशी भाषा के कुछ उदाहरण। जैसे कि देखिए, अंग्रेजी शब्द जैसे कि स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, मास्टर, कलेक्टर, रजिस्टर, ये सभी जो भाषा है अंग्रेजी शब्द है। और अंग्रेजी शब्द दूसरे देश की भाषा है, जैसे अंग्रेज मतलब मान लीजिए इंग्लैंड हो गया, ठीक है, और इसका प्रयोग अपने देश में किया जाता है हिंदी विषयों में। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि इस फारसी शब्द में अफसोस आता है, अदा आता है, आराम, आदमी, उम्मीद, ये सभी लग रहा है कि हिंदी का शब्द है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है, अपने देश की भाषा नहीं है। ये किस भाषा, फारसी शब्द है। ये कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। उसके बाद जैसे कि अरबी में आ जाएगा अजनबी, इनाम, हसान, गुस्सा, कसर, कसम इत्यादि। ये भी क्या है, दूसरे देश की भाषा है। जैसे तुर्क देश की भाषा है तुर्की, जैसे काबू, कैची, चेचक, बहादुर, तोप, तमाग, तलाश इत्यादि। ये जो है ये तुर्क देश की भाषा है, तुर्की शब्द, और इसका प्रयोग हम अपने देश में हिंदी शब्दों में करते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। तो विदेशज क्या होता है कि वैसा शब्द जो विदेश की भाषा को अपने देश में क्या करते हैं, बोलते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। और देशज क्या होता है, अपने देश या अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुए शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो बनावट या रचना या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यानी बनावट या रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, तो शब्द के प्रकार जो है 3 है। पहला प्रकार जो है रूढ़ है, पहला शब्द क्या है, रूढ़। दूसरा जो है वो है यौगिक शब्द, और तीसरा जो है वो है यौगरूढ़ शब्द। यानी बनावट या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। पहला कौन सा है, रूढ़ शब्द, दूसरा जो है यौगिक शब्द, तीसरा जो है यौगरूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, तो रूढ़ जो होता है वैसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद उसका सही अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। वही है यौगिक शब्द, दो रूढ़ों को मिलाकर जिस शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा ये भी होता है कि वैसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद सही अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जबकि यौगरूढ़ शब्द क्या होता है, तो ये यौगिक के समान होते हैं लेकिन ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो है वो है रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, यानी वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो, यानी जिसको तोड़ने के बाद उसका सही अर्थ नहीं निकलता हो, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए,
जैसे कि पानी को तोड़ेंगे तो इसको क्या आएगा, पा प्लस नी, यानी ना तो पा का अर्थ होगा और ना ही नी का अर्थ होगा। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि और देखिए घर, जब घर को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, घ प्लस र, ना घ का अर्थ होगा और ना ही र का अर्थ होगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द, यानी जिसको तोड़ने के बाद उसका अर्थ नहीं निकलता हो, सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तो रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है यौगिक शब्द देखते हैं। यौगिक क्या होता है, तो वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर क्या निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, यानी उसका सही अर्थ निकलता हो। या हम इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसा शब्द जो दो रूढ़ों के मिलाने से बनता हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण में, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय को जब हम लोग तोड़ेंगे तो किस क्या आएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, यानी विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर, यानी इस दोनों का क्या हो रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, विद्या का भी निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि एक और उदाहरण, रसोई घर, जब हम रसोई घर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, रसोई प्लस घर। ठीक है, यानी इस दोनों का अर्थ क्या निकलता है, सही अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जबकि रूढ़ शब्द क्या था, कि जिसको तोड़ने के बाद सही अर्थ नहीं निकलता है। जबकि यौगिक क्या है, कि तोड़ने के बाद उसका सही अर्थ निकल रहा है। और ये जो आप लोग को जो तोड़ने के बाद जो शब्द दो दिख रहा है, इसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। तो दो रूढ़ों को मिलाकर जिस शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे जो है योग है। तो देखिए योग क्या होता है, तो वैसा शब्द जो क्या करता है, यौगिक के तो समान बने होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो वैसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। यानी देखने में लगेगा कि ये यौगिक की तरह है, लेकिन ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, तो योगरूढ़ कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि क्या हो सकता है, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, तो लंबोदर को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, लंबा प्लस उदर। लेकिन ये अपना अर्थ छोड़कर क्या करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो लंबोदर किनको कहते हैं, तो गणेश जी को कहते हैं। किनको कहते हैं, गणेश जी को। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन, दशानन को जब हम तोड़ेंगे तो 10 प्लस आनन, ये यौगिक की तरह दिखेगा, लेकिन इसका तोड़ने का सही अर्थ नहीं, ये विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो दशानन किसको कहते हैं, तो दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ कहलाएंगे। यानी पहला जो था रूढ़ में क्या था, कि तोड़ने के बाद उसका सही अर्थ नहीं निकलता हो। यौगिक में क्या था, कि तोड़ने के बाद उसका दोनों का सही सही अर्थ हमें पता हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक। जबकि योगरूढ़ में क्या है, कि ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर यानी गणेश, दशानन यानी रावण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार, यानी अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहला क्या है, एकार्थक। दूसरा क्या है, अनेकार्थक। तीसरा जो है समानार्थक। और चौथा क्या है, विपरीतार्थक। विपरीतार्थक यानी विलोम
कह सकते हैं या उल्टा शब्द कह सकते हैं। समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्या है, एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या है, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए इसका क्या दिया गया है, एकार्थक शब्द यानी वे शब्द जिनका केवल एक ही निश्चित अर्थ होता हो, यानी जिनका केवल एक ही निश्चित अर्थ होता हो, उसके अलावा कोई और अर्थ नहीं हो सकता। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ प्रकट करता हो या एक ही अर्थ होता हो, उसे क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण में किताब। किताब कहने का मतलब पुस्तक ही, किताब के अलावा कोई और अर्थ प्रकट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, एकार्थक कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि धरती। धरती का मतलब क्या है, धरती भूमि, धरा, यानी इसका कोई और अर्थ हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि सूर्य। सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य यानी सूरज। इसके अलावा सूर्य कहने का मतलब कोई और अर्थ विशेष प्रकट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे शब्दों को हम एकार्थक शब्द कहते हैं। तो एकार्थक समझ में आया कि जिसका केवल एक ही निश्चित अर्थ होता हो, तो ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है। अगला जो है अनेकार्थक शब्द है, यानी वैसा शब्द जिसका एक शब्द और अनेक अर्थ हो। यानी शब्द तो एक होता हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, यानी दो या दो से अधिक निकलता हो। तो ऐसे शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जो एक हो परंतु उसका अर्थ दो या दो से अधिक निकलता हो, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण में, जैसे कि हार। तो एक हार का मतलब होता है पराजय। ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है ना, पहनने वाला हार। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्या हो जाएगा, कर्ण। एक तो कर्ण का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण यानी कान होता है। क्या होता है, कान। और इस एक और कर्ण का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, दानवीर कर्ण। ठीक है, जो महाभारत में के एक पात्र हैं, दानवीर कर्ण। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, शब्द तो एक है लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, दो हो रहा है या दो से अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी शब्द एक हो और उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो सकता है। जैसे कि एक और देखिए, सोना। सोना का मतलब एक क्या होता है, स्वर्ण होता है, और दूसरा क्या हो जाता है, सोना यानी सोने वाला। ठीक है, तो इस क्या होता है, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक होता है। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जबकि एकार्थक में क्या होता है कि शब्द एक और उसका अर्थ भी क्या होता है, एक ही होता है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता। जैसे सूर्य का मतलब सूर्य ही हो सकता है, अन्य उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। तो ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहा जाता है। जबकि अनेकार्थक में क्या होता है, शब्द तो एक रहते हैं परंतु उसका अर्थ दो या दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि क्या है, हार यानी पराजय भी हो गया, पराजय, और उसके बाद पहनने वाला हार भी हो गया। कर्ण यानी कान भी हो गया, या दानवीर कर्ण जिसको कहते हैं, इसका दो अर्थ हुआ ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, समानार्थक, यानी वैसा शब्द एक अर्थ का अनेक शब्द हो। यानी क्या हो, अर्थ तो एक होता हो परंतु शब्द बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहा जाता है, या फिर इसको पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थक शब्द को क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द भी कहेंगे।
इसके अनेकार्थक में क्या था कि शब्द एक और अर्थ अनेक, और इसमें समानार्थक में क्या है, अर्थ क्या होता है, एक ही रहेगा परंतु शब्द अलग अलग हो सकता है। जैसे कि देखिए पानी, पानी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी सब क्या होता है, अर्थ सबका एक ही हो रहा है लेकिन शब्द क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि एक और देखिए, जैसे कि सम्मान, सम्मान यानी इज्जत, सत्कार, ठीक है। यानी सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है परंतु शब्द जो है क्या है, अलग अलग है। अर्थ सबका एक ही है परंतु क्या है, शब्द अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो समानार्थक शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम पर्यायवाची भी है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो शब्द का प्रकार है वो है विपरीतार्थक। क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी एक दूसरे को क्या करता है, विरोध करने वाले शब्द को या विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहेंगे, या फिर विलोम शब्द कहेंगे, या फिर उल्टा शब्द कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, विलोम या उल्टा, ठीक है। यानी एक दूसरे के विरोधी अर्थ बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द या उल्टा शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, जैसे कि सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य, धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म, ठीक है। जैसे कि सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, बड़ा का छोटा। यानी एक दूसरे के ये क्या बता रहा है, यानी ये अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, यानी विरोधी अर्थ, यानी एक दूसरे के विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक या विलोम या उल्टा शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो एकार्थक है, अनेकार्थक है, समानार्थक है और विपरीतार्थक है। एकार्थक क्या होता है, जिसका शब्द, वैसा शब्द जिसका एक ही अर्थ प्रकट होता हो। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य का मतलब सूर्य ही होता है, ठीक है। और धरती का मतलब धरती ही होता है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद आया अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो वैसा शब्द जिसका क्या होता हो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हो। जैसे कि हार का मतलब पराजय भी होता है, पहनने वाला माला भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, सोना, सोना का मतलब क्या होता है, स्वर्ण भी होता है, और सोना मतलब सोने वाला भी होता है। कर्ण का मतलब कान भी होता है, और दानवीर कर्ण है, ठीक है। यानी वैसा शब्द जिसका क्या होता है, शब्द तो एक होता है परंतु उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक हो सकता है, तो उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अब अगला जो तीसरा था शब्द के प्रकार में, वो था समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द क्या होता है, तो जिसका अर्थ एक ही होता हो परंतु उसका शब्द अलग अलग है। जैसे कि दानव, राक्षस, दैत्य, ये तीनों शब्द क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। फिर आया चौथा, जो है विपरीतार्थक, जिसको विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो वैसा शब्द जो एक दूसरे के विरोधी अर्थ बताता हो। तो ऐसे शब्दों को क्या कहता है, विपरीतार्थक या विलोम या उल्टा शब्द कहा जाता है। जैसे कि क्या है, सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, धर्म का अधर्म, बड़ा का छोटा। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। चलिए अब शब्द के अन्य प्रकार के पास चलते हैं। अब जो है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के प्रकार, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के प्रकार। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला जो है
विकारी शब्द है। पहला क्या है? विकारी शब्द, और दूसरा जो है अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है? तो ये क्या होता है? जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, जब इस स्थिति में आता है तो ये अपना अर्थ क्या करता है? अपना परिस्थिति या रूप क्या कर देता है? बदल देता है। एक परिस्थिति में आने के बाद अपना रूप बदल देता है तो विकारी होता है। जबकि अविकारी इसके ठीक क्या है? विपरीत है, कि किसी भी परिस्थिति में ये अपना रूप नहीं बदलता है। इसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए परिभाषा क्या है इसका, जैसे कि क्या है? लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी क्या होता है? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार ये क्या करते हैं? विकारी शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है तथा क्रिया आता है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होता है? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, और लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण क्या है, जैसे कि पहला क्या है? संज्ञा के अनुसार लड़का। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? लिंग जब हम इसका चेंज किए, वचन के अनुसार लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, यानी ये एक वचन में है। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो गया? बहुवचन लड़के। यानी क्या हो रहा है? वचन के अनुसार ये अपने शब्दों में क्या कर रहा है? रूप में परिवर्तित ला रहा है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि लड़का का लड़के हो जाएगा, किताब का क्या हो गया? किताबें हो गया। ठीक है, दूसरा जो है सर्वनाम वाला। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम का उदाहरण मैं है, तो इसमें भी वचन के अनुसार बदला है। जैसे कि मैं जो है एक वचन है, और इसका क्या हो जाएगा? मुझे, मेरा, वह का क्या हो जाएगा? उसका, तुम का क्या हो जाएगा? तुम लोग, आप लोग। यानी क्या हो गया? इसमें किसी न किसी परिस्थिति के अनुसार ये अपने रूपों में क्या कर रहा है? बदलाव ला रहा है। तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि और आया, एक तो हो गया संज्ञा के अनुसार, और दूसरा क्या हो गया? सर्वनाम के अनुसार। ठीक है, जैसे कि देखिए अगला जो है विशेषण के अनुसार। जैसे कि अच्छा, अच्छी। जैसे कि वह राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब देखिए वही क्या आ जाएगा? राधा, राधा अच्छी लड़की है। ठीक है, यानी लिंग बदलने के कारण विशेषण के अर्थों में भी क्या है? रूपों में भी क्या आया है? बदलाव आया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे कि राम यानी पुल्लिंग है, तो राम में क्या है? राम अच्छा लड़का है। लेकिन जैसे ही राधा यानी स्त्रीलिंग है, तो क्या आ गई है? अच्छा की जगह क्या हुआ है? अच्छी। तो यानी जिसके रूपों में बदलाव आता है वचन, कारक या लिंग के अनुसार, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अनुसार बदल सकता है और क्रिया के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मोहन बाजार जाता है। ठीक है, और वही यहाँ पे क्या लगा दे? राधा, राधा बाजार। अब तो जाता है तो लिख नहीं सकते हैं, यानी स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ पे जाता है की जगह क्या हो जाएगा? जाती है। राधा बाजार जाती है। ठीक है, यानी यानी जाना ये क्या है? ये क्रिया है। लेकिन लिंग के अनुसार इसमें क्या आ गया है? बदलाव आ गया है, जो कि एक विकारी के रूप के, विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अगला जो है देखिए क्या है, अगला जो है अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द हम उसे कहते हैं
यानी जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूपों में क्या करता है, समान स्थान रखता है, यानी किसी भी तरह से एक ही रूप में रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अविकारी शब्द हम उसे कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूपों को एक समान रखने वाला होता है, यानी एक जैसा रखता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी के अंतर्गत क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसके रूपों में बदलाव नहीं आता है, या लिंग के अनुसार हो, या वचन के अनुसार हो, या फिर कारक के अनुसार हो। यानी लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिस शब्द के रूपों में बदलाव नहीं आता है, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, क्रिया विशेषण। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, एक और जैसे कि आयुषी धीरे धीरे चलती है। ठीक है, यानी देखिए, लिंग बदला, लेकिन क्या ये शब्द में बदलाव आया, नहीं ना आया, यानी इसके रूपों में चेंज आया, नहीं आया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। यानी इसके रूपों में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, यानी लिंग बदला है परंतु इसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो राम में लगा है वही किस में लगा है, आयुषी में लगा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संबंध बोधक देख लीजिए, मोहन श्याम के साथ गया है। ऋचा गीता के साथ गई है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे मोहन और श्याम आया, ऋचा और गीता, लिंग में बदलाव आया, लेकिन के साथ जो संबंध क्या है, संबंध बोधक है, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया है, नहीं आया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ये शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए और है, अगला जो है समुच्चय बोधक। जैसे कि समुच्चय बोधक के अनुसार, जैसे कि दिनेश और महेश खेल रहे हैं। ये जो और जो है कौन सा शब्द है, और जो शब्द है क्या, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, और कौन सा है, समुच्चय बोधक। एक और देखिए एग्जाम्पल, गीता और सीता। गीता और सीता खेल रही है। ठीक है, यानी लिंग में परिवर्तन के साथ इसके समुच्चय बोधक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी समुच्चय बोधक में कोई भी अंतर आया है, नहीं आया, कोई अपना ये रूप बदलाव किया है, नहीं किया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं,
समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय बोधक के अनुसार क्या करता है, अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है, वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कि विस्मयादि बोधक में देख लीजिए, अरे तुम कब आए, क्या हो गया, ठीक है। यानी इसमें क्या है, वाक्य में बदलाव आया है, परंतु क्या है, इस शब्दों में कोई भी बदलाव आया है, यानी विस्मयादि बोधक में कोई अंतर दिखा है, अपने रूप में परिवर्तन किया है, नहीं किया है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, ये अविकारी के अंतर्गत आता है। तो विकारी क्या होता है, तो लिंग वचन कारक के अनुसार क्या करते हैं, अपने रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। जबकि अविकारी क्या होता है कि वैसा शब्द वो किसी भी परिस्थिति में यानी लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी बदलाव नहीं करते हैं, वो एक समान रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।